Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 23.4 मनु के बारे में। इन दिस सेक्शन वी शैल प्रोवाइड अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मनु। अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग मनु के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। मनु's वर्क, द कोड ऑफ मनु as it is called in English is known as मनुस्मृति, मानव धर्मशास्त्र एंड मनु संहिता। अब देखिए मनु का जो काम है जिसको कोड ऑफ मनु कहते हैं इंग्लिश में, उसको मनुस्मृति, मानव धर्मशास्त्र और मनु संहिता कहा जाता है। द प्रेजेंट टेक्स्ट पॉसिबली टुक इट्स फॉर्म ड्यूरिंग द ब्राह्मणिक रिवाइवल इन द फर्स्ट सेंचुरी BC। अब देखिए आज जो हम लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ये माना जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी ईसा पूर्व, जो पहला ईसा पूर्व सेंचुरी, जो फर्स्ट सेंचुरी ईसा पूर्व में था, ब्राह्मण का जो रिवाइवल हुआ तब से आया। मनुस्मृति कंसिस्टेड ऑफ 2685 वर्सेस। मनुस्मृति में 2685 छंद लिखे गए हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स। ये 12 किताब में मिलेंगे आपको। द फर्स्ट बुक कैरीज एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑन क्रिएशन। जो सबसे पहला किताब है उसमें ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑन क्रिएशन के ऊपर लिखा गया। द सेकेंड बुक गिव्स अ सोर्स ऑफ लॉ। सेकेंड बुक में जो है कानून कहाँ से आया, लॉ कहाँ से बना, उसके बारे में दिया गया। इट डिस्क्राइब्स द फर्स्ट ऑफ द 4 वेकेशंस आश्रम ऑफ लाइफ, दैट इज ऑफ द सेलिब्रेट स्टूडेंट ब्रह्मचार्य एंड गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज ड्यूटीज। अब देखिए इसमें जो है ये बताता है कि जो हमारे जीवन के 4 वोकेशन होते हैं, आश्रम होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, जिसमें जो एक सेलिब्रेट स्टूडेंट है ब्रह्मचार्य के बारे में दिया गया है। ठीक है, ब्रह्मचारी जो होते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होता है। द थर्ड एंड फोर्थ बुक्स डील विद द सेकेंड आश्रम, दैट इज द हाउस होल्डर, गृहस्थ एंड द ड्यूटीज दैट शुड बी फॉलोड। जो तीसरा और चौथा किताब है उसमें सेकेंड आश्रम के बारे में, जिसको गृहस्थ कहते हैं, हाउस होल्डर कहते हैं, ये उसके बारे में दिया गया है। फिर उसके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, वो दिया गया है। द ऑक्यूपेशन ऑफ द हाउस होल्डर आर ऑल्सो डिटेल्ड आउट हेयर। अब जो गृहस्थ है वो क्या काम करेगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है। द फिफ्थ बुक डिस्क्राइब्स द रूल्स कंसर्निंग वेमेन। 5वां किताब जो है वो महिलाओं से संबंधित, उसमें नियम लिखे गए हैं। द सिक्स्थ बुक डील्स विद द लास्ट 2 आश्रम, नेमली फॉरेस्ट ड्वेलिंग, वनप्रस्थ एंड रिनंसिएशन, संन्यास। फिर जो 6th बुक है उसमें जो आखिरी के 2 आश्रम हैं जिसको वनप्रस्थ और संन्यास कहते हैं, उसके बारे में दिया गया है। बुक्स 7, 8, 9 are concerned with the legal system, the source of law, general political rules, duties of kings, civil and criminal laws and domestic laws। अब देखिए जो 7वां, 8वां और 9वां किताब है उसमें लीगल सिस्टम के बारे में दिया गया है, कानून कहाँ से आया, फिर राजनीति के क्या क्या नियम होंगे, जो राजा होगा उसका क्या क्या कर्तव्य है, काम है, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ क्या होगा, फिर डोमेस्टिक लॉ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग 7, 8 और 9th बुक में पढ़ते हैं। द 10th बुक परटेन्स टू द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड रूल ऑफ कास्ट। फिर देखिए जो 10वां किताब है उसमें ये लिखा गया है कि कास्ट कहाँ से आया, उसका विकास कैसे हुआ, फिर जाति के क्या क्या नियम हैं। इट डिस्क्राइब्स रूल्स फॉर द मर्चेंट कास्ट वैश्य, द मिनियल कास्ट शूद्र एंड मिक्स्ड कास्ट। उसमें देखिए जो व्यापारी जाति है, वैश्य है, उनके लिए क्या क्या नियम है वो दिए गए हैं। शूद्र के क्या क्या नियम है वो दिए गए हैं। फिर जो मिक्स्ड कास्ट है उनका रूल दिया हुआ है। द जनरल लॉ ऑफ मोरालिटी, द नेचर ऑफ गुड एंड एविल, गिफ्ट्स एंड सैक्रिफाइस एंड सिंस आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द 11th बुक। अब देखिए जो 11वां किताब है उसमें जनरल लॉ ऑफ मोरालिटी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, आपको क्या उपहार देना है, गिफ्ट्स क्या होगा, क्या बलिदान होगा, सैक्रिफाइस होगा, उसके बारे में दिया गया है। फिर गुनाह क्या क्या है उसके बारे में दिया गया है।
The last book comprising Manusmriti takes up for the discussion the future consequences of good and bad actions, the nature of the soul, the concept of release from the cycle of birth and death called moksha, and the theory of rebirth. अब जो अंतिम किताब है मनुस्मृति का, उसमें हम लोग अगर अच्छे कर्म करेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो उसका क्या फल होगा उसके बारे में लिखा गया है। फिर जो हमारी आत्मा है उसकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में दिया गया है। फिर ये बताया गया है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। मोक्ष क्या होता है? जन्म और मौत से मुक्ति। ये माना जाता है कि जो मनुष्य मरा है उसका सिर्फ शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होती है। आत्मा शरीर को छोड़ती है, वह दूसरे शरीर को चली जाती है। थ्योरी ऑफ रीबर्थ जिसको कहते हैं, पुनर्जीवन कहते हैं। मनु एडवाइसेस मैन टू टेक कंट्रोल ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। मनुष्य यह कहते हैं कि मनुष्य को अपनी जो इच्छाएं हैं उस पे नियंत्रण रखना चाहिए। This, however, does not imply that he should abstain from pleasure. अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें उसे आनंद दे रही हैं, इससे वह खुद को दूर रखे। Rather, the system of ideas Manu puts forward is that one must enjoy and derive pleasure in life, fulfilling one's passions, calm, and also achieving worldly success earth. अब देखिए, जो मनु है उनके विचारधारा में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी जीवन के हर एक अंग को जीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करनी चाहिए, ठीक है, अपने काम को भी पूरा करना चाहिए और अर्थ को भी पाना चाहिए, उसे कामयाब बनना चाहिए। बट अ मैन शुड रियलाइज दैट काम एंड अर्थ आर नॉट एवरीथिंग दैट मैन वांट्स। लेकिन एक व्यक्ति को यह समझना होगा कि आप काम और अर्थ ये सिर्फ सब कुछ नहीं है जो एक व्यक्ति चाहता है। Although one does not hold negative views towards pleasure and worldly achievement, one also realizes that the final aim of life should be to achieve permanent release from the world. हालांकि एक इंसान को ये नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि हमें जो प्लेजर मिल रहा है, जो हम अचीव कर रहे हैं, उसको लेके वो उसको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इंसान को ये समझना चाहिए कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग को ये दुनिया छोड़ के जाना है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए अपना जीवन जिए। मोह माया इंसान को तकलीफ छोड़ के और कुछ नहीं देती है। याद रखिए, जो इंसान जन्म लिया है उसे मरना होगा, इस धरती को छोड़ के जाना होगा। जब आप जन्म लिए थे तो आप कुछ लेके नहीं आए थे, और जब आप मरेंगे तो आप कुछ लेके जाएंगे भी नहीं। जो यहाँ है वो यहीं रह जाएगा। दिस इज पॉसिबल व्हेन वन अडॉप्ट्स द एस्थेटिक लाइफ, द लाइफ ऑफ संन्यास। ये कब होगा? ये तब होगा जब एक आदमी एक एस्थेटिक लाइफ चुनेगा, सन्यासी का जीवन जिएगा, मोह माया त्यागेगा। But one should move to the existence of a forest dweller, Vanaprasth, the stage before the life of sannyasi, after having fulfilled one's duty as a householder. लेकिन एक इंसान को पहले वनप्रस्थ का जीवन जीना चाहिए, इससे पहले कि वह सन्यासी बने। और वो वनप्रस्थ और सन्यासी का जीवन तभी जी सकता है जब वह गृहस्थ के अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा करेगा। आगे देखिए। Manu rationalized the existence of several social groups, in addition to the four varnas, the two hypergamous and hypogamous marriages among the varnas. अब देखिए, मनु ये भी कहते हैं कि बहुत सारे हमारे सामाजिक समूह बने हैं, ठीक है, जिसमें 4 वर्ण भी हैं, और यहाँ पर हाइपरगैमस और हाइपोगैमस शादियाँ होती हैं अलग अलग वर्णों के बीच में। He called the social group jatis and assigned specific occupation to each one of them, thus ensuring employment for everyone. मनु ने जो सामाजिक हमारे समूह है उसको जाति में बताया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जाति होते हैं। हर एक जाति के लिए उन्होंने काम बताया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी इंसानों को, सभी लोगों को काम मिले। The social group were equally placed
but each individual was important because he contributed to the entire system. आप देखिए जो सामाजिक जो समूह है वो अनइक्वली प्लेस्ड है, सब एक बराबर नहीं है, लेकिन हर एक इंसान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह पूरे जो समीकरण है, जो पूरा सिस्टम है, उसमें उसका योगदान रहता है. ईच सोशल ग्रुप फॉलोड इट्स ड्यूटी, सर्व धर्म इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन एंड एंजॉयड अ मोनोपोली ओवर इट. हर एक सामाजिक समूह अपना कर्तव्य पूरा करता है, अपना धर्म पूरा करता है, अपने काम को करता है और उसको उस काम में मोनोपोली एकाधिकार रहता है. However, it was dependent upon others for various service. हालांकि वह दूसरों पर निर्भर रहता है बहुत सारी सेवाओं के लिए. Social solidarity unity resulted from the interdependence of these group. समाज में जो एकता बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि हर एक समूह एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह से निर्भर है. One of the jobs of the king was to ensure the functioning of the system. अब देखिए राजा का जो काम होता है उसमें से एक काम ये होता है कि ये जो प्रणाली है वो सही तरीके से काम करे. अब नेक्स्ट वीडियो में आप वैष्णव टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे.